साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। रोजगार विद वैभव पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अभी तक आपने अगर रोजगार विद वैभव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही सटीक जानकारी, बहुत ही जल्द जानकारियाँ मिल जाती है। बहुत जल्द आपको जो भी इंफॉर्मेशन आती है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है सारी, वो आपको तुरंत मिल जाती है। तो अगर आपने अभी तक रोजगार विद वैभव को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए सारी जानकारियां हो जाती हैं। जी हाँ, तो आप सभी से निवेदन है जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। तो यूपी ट्रिपल एस सी एडीओ सहकारिता जॉब प्रोफाइल क्या है, ग्रेड पे, वेतन, योग्यता, क्या करते हैं और सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी एडीओ जो आप हम सभी को लग रहा था, वो कहीं अनुमान भी था कि जो एडीओ की वैकेंसी है वो यूपी जो लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी हुआ है उसके थ्रू आनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोअर पीसीएस के थ्रू नहीं आई। लोअर पीसीएस की 2285 वैकेंसी अलग निकाली गई हैं, और अभी तक एडीओ की वैकेंसी नहीं आई। और एडीओ की वैकेंसी लगभग 550 से 605 के आसपास आपको देखने को मिल सकती हैं। तो बहुत बढ़िया आपके लिए वैकेंसी आने वाली है, और उम्मीद यही हम लोग करते हैं कि ये 20 से 22 तारीख तक, मैक्सिमम 22 तारीख तक आपका इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं एडीओ सहकारिता जॉब प्रोफाइल। उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, करते क्या है, सुविधाएं क्या मिलती हैं, ग्रेड पे क्या है, वेतन क्या है, योग्यता क्या है, और उनका मेन कार्य क्या है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपके लिए डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि जॉब बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा जॉब। आप इंतजार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसकी तैयारी में भी झोंक दीजिए खुद को, क्योंकि वैकेंसी तो देखिए आती हैं और कई वर्ष बाद आ रही है। तो वैकेंसी तो देखिए आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हाथ से मौका निकल जाता है तो बहुत ही, हम लोग कहते हैं कि निराशा हाथ लगती है कि काश हो जाता, काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। तो ये रहने के लिए बिल्कुल गुंजाइश न रहे, तो इसलिए एकदम खुद को झोंक दीजिए। वैकेंसी तो निश्चित रूप से आएंगी, और ये भी मान के चलिए कि अगले फरवरी मार्च तक ये सारी वैकेंसीज क्लियर भी हो जाएंगी, आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट होगा। तो बहुत उम्दा वीडियो आज का, बहुत बढ़िया वीडियो है। सारी आपको एडीओ सहकारिता के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एडीओ सहकारिता यूपी ट्रिपल एस सी जॉब प्रोफाइल क्या करते हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या योग्यता है, तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग योग्यता से शुरू करते हैं। योग्यता जो इसमें रहेगी वो आपकी स्नातक, लेकिन सामान्य स्नातक नहीं है। आपका जो स्नातक रहेगा वो वाणिज्य मतलब बीकॉम, और कृषि मतलब एग्रीकल्चर, और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स से आपका स्नातक होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि अब अगर ये सारे सब्जेक्ट ज़्यादातर तो देखिए सबके पास तो नहीं होते, तो ये कहीं ना कहीं विशेष वैकेंसी भी कही जाती है, स्पेशल वैकेंसी भी कहती जाती है। तो ये तो हमने बात की देखिए योग्यता की। योग्यता आपका क्या है, स्नातक है, और नॉर्मल स्नातक नहीं, उसमें आपका बीकॉम हो या एग्रीकल्चर हो या इकोनॉमिक्स आपका होनी चाहिए बीए में। तो आपकी हो गई ये तो योग्यता। हम लोग ग्रेड पे की बात करते हैं। तो ग्रेड पे आपका ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। जी हाँ, ये 4200 ग्रेड पे की आपकी जॉब होनी है। अब हालांकि ग्रेड पे खत्म हो गया है, फिर आपका अब कहा जाता है लेवल 6। जो 4200 ग्रेड पे होगा वो लेवल 6 के लिए आपका होगा। तो अब देखिए, अगर आप बहुत ही कम एज में 4200 ग्रेड पे पर आप अगर भर्ती हो जाते हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे, और प्रमोशन भी अच्छा खासा इसमें आपको मिल जाता है। तो 4200 के बाद कौन सा आपका प्रमोशन होगा, वो 46 होगा, फिर आपका 48 या 54 होगा। ठीक है, तो आप अगर 4200 ग्रेड पे भर्ती हो रहे हैं बहुत ही कम एज में, तो ये मान के चलिए कि आप 5400 ग्रेड पे तक निश्चित रूप से इसमें पहुंच जाएंगे। प्रमोशन के चांसेस मतलब बहुत हैं। तो हम लोग 4200 ग्रेड पे के हिसाब से देखते हैं आपकी क्या वेतन आपका बनेगा। तो ग्रेड पे आपका 4200 है, और वेतन की बात करें तो 35,400 से फिर आपका इसमें एचआरए जुड़ेगा, फिर आपका डीए मतलब डीएनएस अलाउंसेस जुड़ेगा। और तो एचआरए देखिए एरिया वाइज होता है। एचआरए आपका एरिया वाइज होता है, तो जैसा एरिया रहेगा उस हिसाब से एचआरए आपका डिफाइंड होता है।
वैसे जो शायद यूपी में जो है 700 से 1400 के बीच में है। तो और डीएनएस अनाउंसर्स जो होता है, डीएनएस डीए 58% डीए आपका इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो एनपीएस अगर आप लेते हैं तो 10% काट के, तो मान के चलिए कि 50,000 प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी एनपीएस काटने के बाद। अगर आप एनपीएस नहीं कटवा रहे हैं तो उसमें आप 10% आप उसमें और ऐड कर सकते हैं, तो आपकी लगभग 55-56 हज़ार सैलरी बनेगी। और अगर आप एनपीएस 10% कटवाते हैं, जो कि ठीक है कटवाना, सेविंग्स हो जाती है, तो आपको जो सैलरी अप्रॉक्स आएगी वो 50 से 51 के बीच में आपकी सैलरी आएगी 4200 में, मतलब स्टार्टिंग में एकदम जो आप ज्वाइन करेंगे। और अब हम लोग बात करते हैं कि कार्य क्या होते हैं, करते क्या हैं ये जो हमारे एडीयू सहकारिता, इनके कार्य क्या होते हैं। तो हम लोग एक एक करके कार्य पे बात करते हैं। देखिए, सहकारी समितियों का निरीक्षण, ये पहला कार्य। दूसरा कार्य आपका जो खाद, सरकारी खाद वितरण होता है। फिर तीसरा, जो पंचायतों में जन चौपाल होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर चौथा कार्य आपका जो आवास आवंटन होता है, जो मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास, उनकी सही ढंग से जांच करके आवास का आवंटन करना। तो ये सारी आपकी सहकारी समितियों, पहला सरकारी समिति का निरीक्षण, फिर आपका खाद वितरण, सरकारी खाद वितरण में उसकी इनके अंडर गाइडेंस में होती है। और पंचायतों में जन चौपाल का अध्यक्षता, जन चौपाल होती हैं, इसमें सेक्रेटरी प्रधान वगैरह सब होते हैं, लेकिन जो प्रभारी होते हैं, प्रभारी के तौर पर या नोडल के तौर पर वो होते हैं एडीओ सहकारिता। और जो आवास होते हैं, मुख्यमंत्री आवास या आपके प्रधानमंत्री आवास, उनके आवंटन में ये पूरा कार्य उसका देखते हैं नोडल के तौर पर, प्रभारी के तौर पर। तो अब देखिए, सहकारी समितियों की अगर बात आई है तो सहकारी समितियां, और आपका जो पेपर है एडीयू का, इसमें सहकारी समिति से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सहकारी समितियों से हम लोग जब बात उठ गई है, सहकारी समितियों में उनके कार्य है का निरीक्षण, तो हम लोग संविधान में अगर बात बात करते हैं, संविधान में 9 खा या 9 बी अगर हम लोग बात करें, संविधान में भाग 9 बी के तहत 243 जेड एच से 243 जेड टी के बीच में सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है संविधान के तौर पे, संविधान में भाग। और जो अनुच्छेद की बात करें, 243 जेड एच से 243 जेड टी के बीच में इसके अनुच्छेद हैं। तो ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है कि सहकारी समितियां किस भाग में है। तो आपका 9 खा संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 243 जेड एच से 243 जेड टी के बीच में सहकारी समितियों का अनुच्छेद के रूप में उल्लेख किया गया है। भाग के रूप में बात करें तो भाग आपका 9 खा हो जाता है। ठीक है। और सहकारी समितियां होती कौन कौन सी हैं? जैसे आप अमूल जानते होंगे, अमूल जो दूध होता है, इसको, ये सहकारी समितियां होती है, मतलब प्राइवेट लोग मिलकर कुछ संस्थाओं को निर्मित करते हैं, कुछ संस्थाओं को बनाते हैं, और उसके जो मतलब कह सकते हैं जो जन कल्याणकारी हो सकती हैं, जन कल्याणकारी होती हैं, जैसे अमूल है, ये सभी को दूध वितरण का इनका कार्य होता है, या दूध, क्रीम, ये सब। और इफको खाद वितरण का। तो जो ये संस्थाएं होती हैं, सहकारी समितियां होती हैं, इनको सरकार भी, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इनको सुविधाएं देती है, मतलब उनको सपोर्ट करती है कि आप अच्छे से करिए, क्योंकि आपकी जो समिति है जन कल्याणकारी, ये योजनाएं के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो आपके हो गए कार्य, ये और सहकारी समितियों के संविधान का भाग 9 खा। और अनुच्छेद की बात करें 243 जेड एच से जेड टी के बीच में। और जब हम लोग आवास की बात करते हैं, जो मैंने चौथा काम बताया कि आवास आवंटन में इनकी अहम भूमिका होती है, तो ये 3 स्तरीय जांच होती है आवास आवंटन में। पहला सचिव, दूसरा भी कहीं सचिव करता है, और तीसरा एडीओ पंचायत के, तो सॉरी एडीओ सहकारिता के द्वारा ये की जाती है जांच। तो ये तो आपके हो गए कार्य, आपकी योग्यता हो गई, ग्रेड पे हो गया, वेतन हो गया, कार्य हो गए, सहकारी समितियों के संवैधानिक भाग हो गए, अनुच्छेद हो गया। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत जानना जरूरी है ये, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं इस पद में। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन, इसमें जो पहला प्रमोशन आप कह सकते हैं वो 7 से 9 वर्ष या 10 वर्ष में आपका पहला प्रमोशन होगा, जो कि 4600 ग्रेड पर है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था। वो होगा अपर जिला सहकारी अधिकारी, अपर जिला सहकारी अधिकारी या सहायक जिला सहकारी अधिकारी, जिसका ग्रेड पे होगा 4600 रुपये। तो ये आपका जो पहला प्रमोशन होगा वो लगभग 7 से 10 वर्षों के बीच में अपर जिला सहकारी अधिकारी या सहायक जिला सहकारी अधिकारी, जिसका ग्रेड पे होता है 4600। ठीक है।
और उसके बाद अगला जो प्रमोशन होगा आपका वो होगा उप निबंधक। ये होगा आपका 4800 कहीं कहीं ग्रेड पे होता है, कहीं कहीं 5400 पे होता है। तो आप मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी के तौर पर आपका ग्रेड पे हो सकता है इसमें। तो ये तो हो गए आपके प्रमोशन। सुविधाओं की अगर हम बात करें तो क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। सुविधाओं में देखिए कार का प्रावधान नहीं है, कार अपनी आप स्वयं लेके, क्योंकि फील्ड की जॉब है फिर भी हालांकि नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ कार का प्रावधान नहीं है। आवास, हाँ आपको ब्लॉक लेवल पे आपके आवास होते हैं, अगर आप वो वहाँ पर आवास खाली है तो आप वहाँ पर अपना निवास बना सकते हैं। मेडिकल क्या मिलता है। मेडिकल देखिए राज्य कर्मचारी के अंतर्गत है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस राज्य कर्मचारी जो चिकित्सा योजना है, जिसके अंतर्गत 5 लाख का मेडिकल आपको मिलता है, वो भी कैशलेस किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ तो सभी के लिए सब कुछ फ्री रहता है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एडीओ सहकारिता की जॉब प्रोफाइल क्या है, ग्रेड पे क्या है, वेतन क्या है, योग्यता क्या है, क्या करते हैं, सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, और किस सबसे जरूरी सहकारी समितियां हैं वो किस अनुच्छेद में है, किस संविधान के किस भाग में, संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अगर एडीओ का फॉर्म भरेंगे तो सहकारी समितियों वाला सेक्शन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका जैसे जो योग्यता है वो भी बीकॉम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए योग्यताओं से संबंधित हो जाता है, उसके कार्य से संबंधित हो जाता है। ये सारे आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। योग्यता, सॉरी, कार्य क्या है और सहकारी समितियों का अनुच्छेद और भाग क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए आज के वीडियो में जरूर पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर अवश्य करिएगा। ऐसे अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक अपने भाई रोजगार विद वैभव के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहती हैं, तो बिल्कुल अपने भाई के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। आप सभी 2026 में अवश्य चयनित हो जाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।